अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ लजीजा रसमलाई की ठंडी ठंडी सी बेहतरीन मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी शेयर करूँगी। इस बेहतरीन लजीजा रसमलाई को हम पैकेट वाले तरीक़ा से बनाएंगे। अक्सर लोगों को पैकेट वाली रसमलाई बनाने से भी कंफ्यूजन होती है और उन्हें परफेक्ट बनाने का तरीका बिल्कुल भी नहीं आता। तो आज छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों को ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर 1 लीटर दूध जो है हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे और दूध को बॉयल आने का वेट करेंगे। यहाँ पर आप डेयरी वाला या डब्बे वाला जो भी दूध यूज़ करना चाहते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। जस्ट हमने इसको बॉयल करना है और इसको अच्छी तरह से कुक करना है। यहाँ पर दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, तो आधा कप हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। एक पैकेट के लिए जो है आधा कप बिल्कुल ही इनफ है। थोड़े से बादाम काट करके हम इसमें ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट अगर आप लोग इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। और दूध को हम 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। यहाँ पर दूध को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह दूध जो है अच्छी तरह से गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मज़ीद जो है हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इतनी देर में हम इसको कवर करके छोड़ देंगे और इसके लिए जो है हम रसमलाई रेडी कर लेंगे। यहाँ पर लजीजा रसमलाई का हम एक बॉक्स यूज़ करेंगे। वैसे तो इसकी साइड पर जो है इसका बनाने का तरीका मौजूद होता है, लेकिन अक्सर लोगों को जो है इसको बनाने में भी काफ़ी सारी कंफ्यूजिंग होती है। तो आप लोगों ने ये वाला पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एक अदद हम एग ले लेंगे और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अंडा जो है आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पर यूज़ करना है और इतनी देर इसकी मिक्सिंग करनी है कि बस ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमने इसके बबल्स रेडी नहीं करने। तो अभी हम इसको एक साइड पर रख लेंगे और लजीजा रसमलाई को हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। रसमलाई को हमने प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब यहाँ पर हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जस्ट कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अक्सर मेरी बहनें जो है कुकिंग ऑयल और अंडे को एक साथ मिक्स कर लेती हैं, तो यहाँ पर जो है सारी मिक्सिंग ख़राब हो जाती है और हमारी रसमलाई जो है अच्छी तरह से नहीं फूलती। तो आप लोगों ने कुकिंग ऑयल इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना। 2 से 3 टेबलस्पून जस्ट इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड करने हैं। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जो अंडा हमने फेंट के रखा हुआ था, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे, क्योंकि अक्सर जो है कोई अंडा बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। तो इस पॉइंट पर आप लोग इस पर ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसकी अच्छी तरह से एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेंगे। अंडे की आप लोगों ने हल्के हाथों से मिक्सिंग करनी है। जस्ट हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ना कि आप लोगों ने इसको आटे की तरह गूंदना है। बस आप लोगों ने हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार डो जो है इसकी बन के रेडी हो चुकी है। इसे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी यहाँ पर मेन पॉइंट, जिस पॉइंट पर अक्सर मेरी सिस्टर्स को जो है इसकी बॉल्स बनाने में मुश्किल होती है, तो आप लोगों ने डो के ऊपर हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लेना है। हाथों को भी ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इस तरह से एक स्पून की हेल्प से आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा डो का पोर्शन लेते जाएंगे और इसकी परफेक्ट एक ही साइज़ की जो है बॉल्स बना के रेडी करते जाएंगे। बॉल्स आप लोग अपनी हिसाब से बड़ी या छोटी भी बना सकते हैं, जिस हिसाब से आप लोगों को अच्छी लगती हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बड़े साइज़ की बनाई है, क्योंकि ज़्यादा छोटी जो है हमारे घर में पसंद नहीं की जाती। यहाँ पर दूध भी अच्छी तरह से मज़ीद पक चुका है, तो सारी बॉल्स जो है हम एक एक करके इसमें ऐड करते जाएंगे। इस पॉइंट पर आप लोगों ने फ्लेम को थोड़ा सा हाई करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम बॉल्स को ऐड करते जाएंगे उनको हीट की ज़रूरत होती है। तो इसको जो है आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने इसको दूध के अंदर ट्रांसफ़र किया है, बॉल्स जो है वो फूलना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप लोगों ने इसको 2 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देना है, ताकि अच्छी तरह से ये अंदर से सॉफ्ट हो जाएँ। 2 मिनट कवर कर लेने के बाद माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी रसमलाई जो है 4 गुना मज़ीद डबल हो चुकी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट कमाल की लग रही है। लेकिन अभी भी ये अंदर से हल्की सी जो है 1 आधा % जो ये कच्ची लग रही है। हम इसकी साइडों को चेंज करेंगे और साइडों को चेंज करने के बाद अगेन हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि ये परफेक्ट तौर पर सारी अच्छी तरह से कुक हो जाए।
मज़ीद 2 मिनट कवर करके कुक कर लेने के बाद माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी रसमलाई की बॉल्स जो है एकदम परफेक्ट सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छी तरह से बन चुकी हैं। तो अब यहाँ पर जो है हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर रसमलाई को रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हमने इसे सर्विंग ट्रे के अंदर ट्रांसफ़र करके फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जितनी ज़्यादा ये ठंडी आप इसको सर्व करेंगे इतनी ज़्यादा ये मज़ेदार लगती है। ऊपर से हल्के से हम बादाम गार्निश करेंगे और यहाँ पर हमारी एकदम सॉफ्ट कमाल की रसमलाई बन के रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसकी बॉल्स ना टूटी हैं ना बिखरी हैं और इतनी सॉफ्ट कमाल की बनी है कि जब आप इसकी फ़र्स्ट बाइट लेंगे तो तभी जो है आप लोगों की इसकी यमी किस्म के होने का जो है अंदाज़ा होगा। आई होप कि ये मेरी आज की रेसिपी आप लोगों की अच्छी लगी होगी। रेसिपी को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। साथ ही चैनल पर न्यू और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।